चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दिन ही घटित होता है। इस दिन को धार्मिक दृष्टि से विशेष और संवेदनशील माना जाता है। मान्यता है कि ग्रहण काल में देवी देवताओं के दर्शन करना शुभ नहीं समझा जाता, इसलिए इस अवधि में मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और नियमित पूजा अर्चना स्थगित रहती है। पौराणिक कथा। समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और दानवों के बीच अमृत पान को लेकर तीव्र विवाद उत्पन्न हुआ, तब उस स्थिति को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी एकादशी के पावन दिन मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने अत्यंत चतुराई से देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बैठा दिया ताकि अमृत का वितरण व्यवस्थित ढंग से हो सके। किंतु एक असुर ने छल का सहारा लिया और देवताओं की पंक्ति में आकर बैठ गया तथा अमृत ग्रहण करने लगा। उसी समय देवताओं की पंक्ति में बैठे सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और उसके इस छल को देख लिया। जब सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उस असुर के छल की सूचना भगवान विष्णु को दी, तब भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र का प्रयोग कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। किंतु वह अमृत का पान कर चुका था, इसलिए उसकी मृत्यु नहीं हुई। उसका सिर वाला भाग राहु और धड़ वाला भाग केतु कहलाया। तभी से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। मान्यता है कि बदला लेने के लिए राहु समय पर पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को ग्रसने का प्रयास करता है और इसी घटना को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। खगोल शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। जब पृथ्वी इस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा के बीच स्थित हो जाती है कि सूर्य का प्रकाश पूरी तरह या आंशिक रूप से चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता, तब चंद्रमा का कुछ भाग या पूरा भाग ढक जाता है। इसी खगोलीय घटना को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। स्कंद पुराण के अवंती खंड के अनुसार उज्जैन को राहु और केतु की जन्मभूमि माना गया है। मान्यता है कि सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण का प्रभाव देने वाले ये दोनों छाया ग्रह उज्जैन में ही उत्पन्न हुए थे। अवंती खंड की कथा के अनुसार समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत का वितरण महाकाल वन में किया गया था। वहीं भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पान कराया। उसी समय एक राक्षस देवताओं का वेश धारण कर उनकी पंक्ति में बैठ गया और अमृत ग्रहण कर लिया। जब उसका छल प्रकट हुआ, तब भगवान विष्णु ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। किंतु अमृत का प्रभाव होने के कारण उसके शरीर के दोनों भाग जीवित रहे। बाद में वही सिर वाला भाग राहु और धड़ वाला भाग केतु के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को छाया ग्रह कहा जाता है। मान्यता है कि ये दोनों एक ही राक्षस के शरीर के दो भाग हैं। सिर वाला भाग राहु और धड़ वाला भाग केतु के नाम से जाना जाता है। कई ज्योतिषाचार्य इन्हें अत्यंत रहस्यमय और गूढ़ प्रभाव वाले ग्रह मानते हैं। कहा जाता है कि यदि किसी की कुंडली में राहु और केतु अशुभ स्थान पर स्थित हों, तो वे जीवन में अचानक उतार चढ़ाव और बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। इनका प्रभाव इतना शक्तिशाली माना गया है कि सूर्य और चंद्रमा पर लगने वाला ग्रहण भी इन्हीं के कारण बताया जाता है। राहु केतु के अस्तित्व की वास्तविक कथा। दैत्यों की पंक्ति में स्वरभानु नाम का एक दैत्य भी बैठा था। उसे यह आभास हो गया कि मोहिनी रूप के माध्यम से दैत्यों को छल किया जा रहा है। तब उसने चतुराई से देवता का रूप धारण किया और चुपके से जाकर सूर्यदेव और चंद्रदेव के समीप बैठ गया। जैसे ही उसे अमृत प्राप्त हुआ, सूर्य और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और मोहिनी रूप में विराजमान भगवान विष्णु को इसकी सूचना दे दी। स्वरभानु अमृत को अपने कंठ से नीचे उतार पाता, उससे पहले ही भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। चूंकि उसके मुख ने अमृत का स्पर्श कर लिया था, इसलिए उसका सिर अमर हो गया और आगे चलकर वही राहु के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
इस कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने स्वरभानु के कटे हुए सिर को सर्प के शरीर से जोड़ दिया और वही स्वरूप आगे चलकर राहु कहलाया। वहीं उसके धड़ को सर्प के सिर से संयोजित किया गया, जो केतु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पौराणिक मान्यता है कि सूर्यदेव और चंद्रदेव द्वारा स्वरभानु का रहस्य उजागर किए जाने के कारण राहु इन दोनों देवताओं को अपना शत्रु मानने लगा। इसी वैर भावना के कारण वह समय समय पर उन्हें ग्रसने का प्रयास करता है। जैसे ही सूर्य और चंद्रदेव ने उसका भेद खोला, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अमृत का स्पर्श होने के कारण वह अमर तो हो गया, लेकिन दो भागों में विभाजित हो गया। सिर राहु और धड़ केतु कहलाया। इसी प्रकार की अद्भुत और रहस्यमय कथाएं आप सुन रहे हैं हमारे अपने चैनल अनुराधा भक्ति संसार पर, जहां हर कथा में छिपा होता है गहरा आध्यात्मिक संदेश।